नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मिरथाती अरमाटी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मिरथाती माटी में इस वक्त में मेरे साथ गोपाल सिंह पंवार जी मौजूद हैं, जो कि हमारे पहाड़ में जो जिस तरीके से वन्य जीव जो है घातक हमला करते हैं हमारे लोगों के ऊपर, और क्या स्थिति है थोड़ा उसके बारे में वो बताएंगे। वो एक एक्टिविस्ट हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक जैसे ये स्थिति है कि बाघ या तेंदुआ हमला करता है और उसके बावजूद जो है हमारे लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी सरकार से सुविधा नहीं है, या फिर हम उसे मार भी नहीं सकते, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी आवाज़ जो है प्रमुखता के साथ रखी है। जैसे आपने कहा कि हम उसको मार भी नहीं सकते हैं जी, और कहीं ना कहीं जो है वो एक प्रकृति का हिस्सा है। बिल्कुल। और आज के समय जिस तरह से उत्तराखंड में लेपर्ड टाइगर के जो डेली इंसिडेंट हो रहे हैं, जी, बिल्कुल। जिसमें अभी तक 2014 से लेकर 2024 तक जो है वो जो डेथ रेट है वो लगातार हर साल इंक्रीज हो रहा है। अगर 2014 से अगर 2024 का आंकड़ा देखेंगे आप, तो जी। 2078 लोगों की जब तक जो है डेथ हो चुकी है। 2078, अभी 2014 से लेके अब तक की बात 24 है। तक की आईटी 24 तक रिपोर्ट की। के मुताबिक जो है आंकड़ा जो सरकार ने दिया है, जी। और इसमें जो है हजारों की तादाद में फिजिकली तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। सवाल एक उठता है कि 2000 से ज्यादा डेथ होना और सरकार तब भी चुप्पी साधे हुई है, तो ऐसा क्यों? उत्तराखंडियों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये सरकार का उद्देश्य है ही नहीं कि पहाड़ों में जो पहाड़ के लोग वहाँ रह सके, पहाड़ के लोग वहाँ निवास हो सके, और खाली एक पलायन रिवर्स की बात करते हैं कई बार। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर 2012-13 के बाद अगर आप देखेंगे, पलायन की काफ़ी ज़्यादा वृद्धि में बढ़ोतरी हुई है। जी, बिल्कुल। इसका मुख्य रीजन ये है कि आज जिस तरह से पहाड़ों में जो है जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कई सारे लोग तो उससे परेशान हैं। बिल्कुल सही बात है। कई सारे लोग मानव वन्य जीव संघर्ष हमलों से परेशान हैं, रोजगार से परेशान हैं। रोजगार से परेशान तो है। पलायन के बहुत सारे उद्देश्य हैं। नहीं, वो सही बात है। पलायन के कई कारण रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार या फिर कुछ और भी रहे हैं। और अभी जो स्थिति है, जहां तक बोला जाए तो हमारी जमीनों को बाहर के लोग खरीद रहे हैं, वो भी एक स्थिति है। लेकिन बात यहाँ पे जो आपने शुरू की कि वन्य जीव की बात, उस पे मैं बात करूंगा। और ये मैं कई बार हर हफ्ते में एक रिपोर्ट मेरे पास भी आती रहती है, तो उसके बारे में ज्यादा जानना चाहूंगा। जनपद स्तर के जो भी हेल्थ कम्युनिटी सेंटर इन्होंने बना रखे हैं, अगर खास अगर आप पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे, वहाँ जब एक स्वास्थ्य केंद्र में एक दवाइयाँ नहीं वितरण हो सकती है, बिल्कुल। और अभी 2-3 दिन पहले जो है मेरे जनपद में एक महिला ने जो है डिलीवरी केसेस था, उसको समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पिलखी के लिए रेफर किया गया। रेफर में उसका जब ट्रीटमेंट हुआ, उसके 25 टांके लगाए गए। वो महिला कई दिनों से लगातार उस पैनिक सिचुएशन में रही, जी। और उन्होंने जो वहाँ से उसको जो है श्रीनगर के रेफर किया, और श्रीनगर में भी वही हालत है। वहाँ भी वो भी रेफर ही सेंटर है। लेकिन समय रहते हुए भी अगर उस जिस औरत की डिलीवरी होनी थी, अगर उसको प्राइवेट अस्पताल तक भेजा जाता या सरकार प्रशासन वहाँ का अगर प्रयास करता, तो शायद उस महिला की जान बच सकती थी। आज के समय सारा प्रशासनिक सिस्टम पूरा हिला हवाली करने में लगा है, और कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने में लगा है कि कोई DIC एक बीमारी है, उसके कारण जो उस महिला की मौत हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। उस महिला की जो मौत हुई है। नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मिरथाती अरमाटी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से एक उम्मीद कि आपको उत्तराखंड मिरथाती अरमाटी चैनल कैसा लगता है, और आप उत्तराखंड मिरथाती अरमाटी से किस तरीके की वीडियो चाहते हैं। उसकी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी, 25 टांके उसको लगे हैं। अगर सही समय पे उसको अगर वहाँ पे अगर इलाज मिल जाता, तो जिस तरह से आज के समय बड़े बड़े सरकार दावे करती है कि हमने जो मेडिकल सेक्टर में काफ़ी सुधार किया है, हमने कई सारे टेक्निकल सिस्टम इंस्टॉलमेंट कर दिया है, हमने थिएटर सेंटर बना दिया, हमने कई सारे पैथ लैब बना दिए हैं, कई लेबोरेटरी सेंटर बना दिए हैं। ये सारी जो हैं ये खाली विज्ञापन और अखबारों के तर्क है। नहीं, ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है कि उत्तराखंड के अंदर चाहे चमोली ले लो, टेरी ले लो, आपका ये घनसाली साइड ले लो,
या फिर पौड़ी ले लो, सब जगह ये रेफर सेंटर ही रह गए हैं। अधिकतर लोग जो हैं जब भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है तो वो जो अपनी गाड़ी हायर करके उसके बाद वो दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह जाते हैं। उत्तराखंड में तो ऐसी देखें, ऐसा सुविधा है मिली कि नहीं। पहाड़ से जो चुने हुए नुमाइंदे जो आते हैं वो अपना ट्रीटमेंट कहाँ कराते हैं? सब बाहर है। दिल्ली के जैसे बड़े बड़े अपोलो जैसे, मेदांता जैसे हॉस्पिटल उनका इलाज होता है। बिल्कुल। हमारी जो इन पावर मिनिस्टर जो है, वुमेन एम्पावर मिनिस्टर जो है रेखा आर्य जी हैं, वो अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली आती है। और उत्तराखंड सरकार में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन लोगों को जो है सरकारी अस्पताल पे भरोसा नहीं है। जब इनको सरकारी अस्पताल पे भरोसा नहीं है तो ये उत्तराखंड की जनता को मरने के लिए क्यों छोड़ रहे हैं? जनता को क्यों छोड़ रखा अब मैं आपके मेन टाइटल पे आता हूँ, जो सवाल आपके है। है? हाँ, जिस तरह से आजकल पहाड़ों में वन्य जीव संघर्ष हमले लगातार हो रहे हैं और हर साल हजारों की तादाद में जो लोग हैं अपनी जान गंवा रहे हैं, और पहाड़ों में जो आज ये भीषण परिस्थितियां हो चुकी है कि आज भी कई सारे क्षेत्र जो है बाघ गुलदार संभावित क्षेत्र बन गए हैं। बिल्कुल। बाघ गुलदार तेंदुआ जो है पर्याय क्षेत्र बन चुके हैं। लेकिन सरकार जो है इस तरह के मुद्दों पे जो है मौन साध रखी है, और अदर स्टेट से भी लेपर्ड, टाइगर पकड़कर उनको पहाड़ों में रिलीज कर रहे हैं। आप बताएं कि 2014 के बाद इतनी कैसी प्रजनन संख्या में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है? कहीं ना कहीं सरकार का जो है ये उद्देश्य जो है, पहाड़ में जो लोग हैं, पहाड़ के पूरे आज खाली हो चुके हैं और कई सारे गोश्त विलेज हो चुके हैं। आपने कई बार बहुत सारे जो पलायन आयोग के आंकड़े के अनुसार आप देखेंगे, इनका ये उद्देश्य है कि पहाड़ों से जो पहाड़ के लोग हो यहाँ से उनको मजबूर होकर पलायन किया जाए, और बाहर से जो लैंड माफिया है उनको पहाड़ों में बसाया जाए। पहाड़ों में आज आप देखेंगे एग्रीकल्चर की लैंड हो, चाहे कॉमर्शियल लैंड हो, चाहे फॉरेस्ट लैंड पे बाहर के लोगों का जो है उस पर इंक्रोचमेंट है। और आज अगर आप पूरे पहाड़ की हालत देखेंगे, जिस तरह से पहाड़ की आज डेवलप की बात होती है, लेकिन उसके साथ जो पहाड़ का विनाश हुआ इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये तो सच है, जायज़ सी बात है। और मेरे ख्याल से मेरा पहाड़ी जो है वो समझ नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं मैं पॉलिटिकल बात तो नहीं कहूँगा इस बात को, लेकिन मैं भी पहाड़ी हूँ और मैंने जैसे कि नाम भी रखा कि मेरी थाथियर माटी, क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ तो मेरी थाती माटी आपकी थाती माटी है, हर पहाड़ी की है। वहाँ का रहने वाला पहाड़ी जो हम लोग जो है अपनी क्षेत्रीय दलों को छोड़कर ऐसे दलों में जा रहे हैं जो बड़े नामी ग्रामी हैं, हम उसको जो इतना तवज्जो दे रहे हैं उसमें जाके अपनी सहभागिता जता रहे हैं। जैसे कि हम अगर यहाँ की भी बात करें, अभी जंतर मंतर पे पीछे की जो पब्लिक आपको दिखाई दे रही होगी, जबकि इतनी पब्लिक दिल्ली में है, उसके बावजूद गैर शरण के लिए हमारे लोग यहाँ नहीं है। तो कहीं ना कहीं कमियां सरकार से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हम पहाड़ियों की है। देखिए, ऐसा कि आपका जो, मैं राजनीतिक मुद्दे पे ज़्यादा कोई अपना बयान नहीं रखूंगा। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल नीति की बात कर रहा हूँ। मैं एक एक्स पॉलिटिशियन हूँ। आप जैसे लोग जो हैं पहाड़ के ज्वलनशील मुद्दों को उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। सबसे बड़ी कमी है जो हमें पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। और आज जो यहाँ पे प्रोटेस्ट है, बिल्कुल, दिल्ली में 35 लाख की उत्तराखंड प्रवासियों की जनसंख्या है, लेकिन आज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी एकता ताकत क्यों बिखर चुकी है। खत्म। और दूसरी बात आपने कहा कि हमारी जो कई सारे क्षेत्रीय दल पार्टी रही हो, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने जो है बारी बारी से उत्तराखंड की जनता का शोषण किया है, बारी बारी से उत्तराखंड की जनता को उत्तराखंड के पहाड़ को बेचने और लूटने का काम किया है। और ये जो उत्तराखंड की सरकार है, ये खाली दिल्ली से चलती है। तो कुल मिला के बात तो वहीं आ रही है कि हम लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने अपने बच्चों को जो एक अनुमति दी कि जाओ उत्तराखंड आंदोलन में, चाहे वो बहू बेटी थी या फिर बेटे थे, कई माओं ने अपने बेटों को भेजा, एक संघर्ष किया, उत्तराखंड राज्य लिया। लेकिन शायद हम लोग भूल गए, हम संपन्न हैं, हम अपनी अपनी नौकरियों में सीमित रह गए कि ठीक है मैं दिल्ली में हूँ, चंडीगढ़ में हूँ, राजस्थान में हूँ, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है पहाड़ के आंदोलनों से। पहाड़ की जो समस्याएं कहीं ना कहीं ये कमी लगती है हमारे में जो अवेयरनेस है। देखिए, उस समय की यूनिटी में और आज की यूनिटी में बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि उस समय जो प्रोटेस्ट का जो रोड मैप था वो एक ही रोड मैप था कि हमें जो है उत्तराखंड राज्य हमें मिले। और हमारे जो उत्तराखंड राज्य से आंदोलनकारी थे, जिन्होंने इस उत्तराखंड के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने इस उत्तराखंड के लिए अपनी त्याग तपस्या घोर यातनाएं झेली है, आज उनके विचार जो स्मारक स्थलों में सिमट के रह गए हैं। आज जो उस विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं वो राजनीतिक विचारधाराओं में उनकी सोच बदल चुकी है जी। तो इसलिए जो हमारी आज जो है, जिस तरह से आप क्षेत्रीय दल की बात कर रहे हैं,
क्षेत्रीय दलों ने भी हमेशा ऐसे ही किया है, वो हमेशा राष्ट्रीय पार्टियों की पहुंच पकड़ते रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आज इसका जीता जाता ये भी उदाहरण है कि जो हमारे शहीद आंदोलनकारियों का जो जिन्होंने खून बहाया इस उत्तराखंड के लिए, और उत्तराखंड हमें कोई भीख में नहीं मिला है। उत्तराखंड के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है, बड़ा संघर्ष किया है। कई लोग गुम हो गए, कईयों ने अस्मिता खोई अपनी। बिल्कुल। इतने सबके तो बाद ये इसीलिए थे कि ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो पहाड़ों में सुख सुविधाएं मिल सके, पहाड़ों में रोजगार मिल सके, पहाड़ों में स्वास्थ्य की सेवा मिल सके, पहाड़ों में फर्स्ट क्लास का एजुकेशन मिल सके। लेकिन आज हमें क्या मिला है? और आज हम कहीं ना कहीं ये संकल्प लेते हैं कि जिस तरह से हमारे शहीद आंदोलनकारियों ने जो अपना आंदोलन राज्य बनाए हैं, जिन्होंने अपना खून बहाया है, हम उनकी आंदोलनकारियों की, शहीद आंदोलनकारियों की हम मेहनत परिश्रम को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये संकल्प के साथ हम आज जो है लगातार प्रयास करते रहेंगे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन पहाड़ियों को, चाहे वो, मैं सीधे शब्दों में बात करता हूं, जब उत्तराखंड में छाती माटी से, चाहे वो एक मजदूर हो उत्तराखंडी, चाहे वो मजदूर है किसी कंपनी में काम कर रहा है, चाहे वो एक ऑफिसर है, चाहे वो जो है प्रशासनिक अधिकारी बना हुआ हो, सरकार में सत्ता में बैठा हुआ हो, लेकिन है तो वो उत्तराखंडी, उसको अपने उन पूर्वजों को याद करके किस तरीके से अपने आगे के लिए सोचना चाहिए, क्या आपका संदेश हो? देखिए, आज के समय जो सामाजिक मुद्दों से लोगों का जो है ध्यान भटक रहा है। कई सारे लोग जो है लगातार कई सारे पॉलिटिकल पार्टियों की विचारधारा में बह रहे हैं, लेकिन उनका ये उद्देश्य नहीं है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो इस उत्तराखंड राज्य को बनाने के, जिन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष किया है, उनके राह पे, उनके मार्गदर्शन पे, उनके अटल आदर्श पे चलने के लिए तैयार नहीं है। तो यही सबसे बड़ी विडंबना पहाड़ की है, जो आज के समय जो है पहाड़ की हालत जो है दिन के दिन जो है दाहिने होते जा रही है। तो साथियों, कुल मिला के हम बात करें तो उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति को, चाहे वो सरकारी नौकरी पे हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी पे हो, चाहे वो अपने जीवन को चलाने के लिए छोटा मोटा कार्य कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन में उत्तराखंडियत की भावना को जिंदा रखे, उनकी जो हमारे पहाड़ की समस्या है, उनके ज्वलंत मुद्दों को आगे आने में, उसमें आंदोलनों में इकट्ठा हों, एकत्रित हों, ताकि हम जो है सरकार को अपनी ताकत, अपनी पावर दिखा पाएं। आप ये सोचिए, जब जो है चुनाव होते हैं, उस दौरान में हर एक पार्टी अपना एक शक्ति दिखाती है, जो शक्ति प्रदर्शन आप लोग सुनते हैं, कहते हैं। जब वो शक्ति प्रदर्शन इसलिए दिखाया जाता है कि हमें वोट ज़्यादा मिले, तो हम पहाड़ी क्यों नहीं दिखा सकते सरकार को अपना शक्ति प्रदर्शन कि हम उत्तराखंडी हैं, हमें जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो साथियों, ध्यान रखिए, उत्तराखंड में छाती माटी में आप जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।